फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखेगा ना, हमारा वो काम नहीं है। एक्चुअल में हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे जहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे किसको बुलाना पड़ेगा आपको, लॉग को। लॉग आपको सिंप्लीफाई करेगा। तो इसमें फंक्शन रेस टू फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, बट अगर यहाँ पे लॉग लिखोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक लास्ट के लेक्चर कल के लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि लॉग m प्लस एन ऐसे करने जाओगे तो इसके आगे कुछ नहीं होता है, पता है, ठीक है। और देखो स्टेप करके देखते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये सब लिखोगे, लॉग ऑन बोथ साइड का मतलब होता है एक ही लॉग इस तरफ लिखना है और एक लॉग आपको इस तरफ लिख देना है, और ये सब कंटेंट ब्रैकेट में जाएगा, एज इट इज ब्रैकेट में गया, तो ये राइट होगा। ये करेक्ट है, देख, नहीं है। क्यों करेक्ट है, नहीं है, इसके वजह से इस वे को आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते कि लॉग के अंदर सब लोग ऐड हो रहे, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, लास्ट टाइम किया था, जिनका भी डेरिवेटिव पॉसिबल है वो डायरेक्ट निकालेंगे, और जिनका नहीं पॉसिबल है उसका सेपरेट डेरिवेटिव निकाल के पुट करेंगे। समझ में आया, ठीक है। जिनका डेरिवेटिव मैं निकाल सकता हूं उनको डायरेक्ट निकालना है। जैसे कि इस लिस्ट में 4 लोग हैं, 4 लोगों में से किनका किनका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सोचते हैं कौन कौन से डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव होगा ये एक्स रेस टू कॉन्स्टेंट, एक्स रेस टू एन के हिसाब से जाएगा। ये नहीं निकाल सकता मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव, क्योंकि ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है। क्या इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट, यस पता है हमें, और इसका डेरिवेटिव भी आ सकता है, ये आएगा। ये क्या है, कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट ही है, तो डेरिवेटिव निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला, लिमिटेशन हमारे सिर्फ इसके लिए लगते हैं, फंक्शन रेस टू फंक्शन, बाकी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव, जीरो, एक्स ही नहीं है वहां पे। देखो फिर से, ये एक्स रेस टू एन, फंक्शन रेस टू फंक्शन, ई रेस टू एक्स पता है, और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन डी एक्स रेस टू एन के हिसाब से इसके साथ क्या होगा, ई एक्स रेस टू ई माइनस वन। हम बोलेंगे इसको साइड में रख दो, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, यहाँ पे नहीं आएगा, परफेक्ट है। अब बोलो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और इसका क्या बोला, जीरो। ये वाली चीज मुझे सेपरेट सॉल्व करनी है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, यही किया था ना लास्ट टाइम। इसके बाद क्या करते हो, हाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो टेकिंग लॉग क्या लिखेंगे, लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये समझ लगा डायरेक्ट एक्स लॉग एक्स, यस करा ना, क्लियर, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो लॉग u का डेरिवेटिव पहले क्लियर करो, हाँ भाई एक नाही सांग, तेजल सांग लॉग u चा डेरिवेटिव लास्ट लेक्चरला होती, नाही वैभव तू पण नव्हता, आज ब्लँक वाटणार, तुम्हाला ते सांगितलं असेल, तर डेली डिफाईन ड्युटीज मध्ये पहिलेच, हां वन अपॉन यू डी यू अपॉन, ठीक है, एक्स लॉग एक्स बोला, डायरेक्ट डायरेक्ट बोला, है डायरेक्ट एज अ रिजल्ट, हाँ ये क्या आएगा, वन प्लस लॉग एक्स, एक नंबर यार जमते। तो डी यू अपॉन डी एक्स, यू को शिफ्ट करो, ये क्या लिखेंगे, वन प्लस लॉग एक्स। अब यू के जगह क्या लिखोगे, एक्स रेस टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है। क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी होगी इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन लिखा ही नहीं मैंने, तो इक्वेशन नंबर वन लिखेंगे, ठीक? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से क्या पता चल रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई एक्स रेस टू ई माइनस वन था, और इसके जगह गड़बड़ हो रही थी, गड़बड़ यहाँ पे सॉल्व, क्या लिखोगे, एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स, आगे ई रेस टू एक्स एज इट इज। तो मैंने लास्ट टाइम जो चीज बताई थी कि एज अ रिजल्ट इसको याद रखो, एक्स रेस टू एक्स पहले भी फेस किया इससे पहले, बराबर ना, तो इसको बार बार फेस करोगे, याद रखना। तो इनको एज अ रिजल्ट ही याद रखना है कि एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स आता है, क्लियर, हाँ हाँ डायरेक्टली लिख सकते, क्लियर है सबको। अब आता हा आधी नको करूया, नाही तर आधीच कॉन्फिडन्स लूज, इसको सॉल्व करते पहले,
इसमें देखो पूरे सीरीज में देखो किसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, किसका नहीं निकाल सकते। हम कहाँ पे बोलेंगे कि मुझे पॉसिबल नहीं होगा डेरिवेटिव निकालना? फंक्शन रेस टू फंक्शन। क्या ये फंक्शन रेस टू फंक्शन? कहा ना ये है ना? अरे ये फंक्शन है log x, x है इसके पास, ऊपर भी x ही बैठा है, तो फंक्शन रेस टू फंक्शन है। अरे थांबा थांबा, तो हाफच प्रिंट झालंय, x ही है, हा 2 लिख रहा है, फंक्शन रेस टू फंक्शन। ठीक है, क्या ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है? हाँ, तो हम अब क्या गड़बड़ हो रही है, दोनों का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, तो हम दोनों को एज्यूम करेंगे और सेपरेट सॉल्व करेंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालूंगा और दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे रख दूंगा, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि y इज इक्वल टू कुछ लिखता हूँ u माइनस v, ऐसे लिखू, मतलब u हमारा ये और v ऐसा है, सेपरेट एज्यूम करने से यहाँ पे एज्यूम कर दिया। अब समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आता है dy अपॉन dx, ये तो मुझे पता है। सिमिलरली u का भी डेरिवेटिव क्या आएगा, du अपॉन dx, और v का भी डेरिवेटिव क्या आएगा, dv अपॉन dx। प्लीज मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई मत करना, ये u माइनस v। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी कि du अपॉन dx एक्चुअल में क्या होगा, तो उसके लिए मैं u को सेपरेट सॉल्व करूँगा। u कितना दिया है, log x रेस टू x, बराबर। अब क्या करते हो, टेकिंग लॉग, ये करना होगा, तो टेकिंग लॉग, जैसे टेकिंग लॉग लिखोगे, log u इज इक्वल टू log रेस टू x, ये गलती मत करना, नहीं तो एक ही लॉग लिखोगे। टेकिंग लॉग मतलब यहाँ पे एक लॉग, यहाँ पे एक लॉग, लॉग लिख दिया तो 2 लॉग बनेंगे। अब कौन नीचे आएगा, x नीचे आएगा, यहाँ आगे लिखेंगे log u x log ऑफ log x। अब वो रिजल्ट काम नहीं करेगा, डबल लॉग है इसमें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का बोलो, अभी याद हो गया, du अपॉन dx। बोललात ना तर बऱ्यापैकी लेक्चर मध्ये पाठ होतात गोष्टी। इसको क्या करोगे, एग्जैक्टली u इंटू वी, इसमें u का काम कौन कर रहा है, x log नहीं, x ही है, ये एक फंक्शन है एक साथ, log ऑफ log x, और u का काम कौन कर रहा है, x, बराबर। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव बताओ बस, 1 अपॉन log x, बस, इंटू, आज सगळ्यांना क्लियर है 1 अपॉन एक्स कुठून आला, डबल डेरिवेटिव आएगा, कंपोजिट फंक्शन है, 1 अपॉन log x, बाद में ये x नहीं है तो log x का फिर से डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यार तक क्लियर है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, प्लस, आगे क्या लिखोगे, v लिखोगे ना, v क्या है, log ऑफ log x, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो, ठीक है। आगे du अपॉन dx एज इट इज, इसको शिफ्ट करना है आपको u को, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। अब u के जगह लिखना होगा आपको log x रेस टू x, कहाँ से आ गया u, तो वही एज्यूम किया ना हमने, चलो एक काम बन गया। हाँ, उसको इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 3 देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है अभी, इसको ना p इज इक्वल टू cos x रेस टू cot x, बराबर लिख रहेगा cos x, तो टेकिंग लॉग डायरेक्ट लिख देता हूँ, log v इज इक्वल टू cot x इंटू log ऑफ cos x, ये समझा सबको। इसमें भी देखो, कभी भी है ना लॉग जब लाते हो फंक्शन रेस टू फंक्शन में, ऊपर वाली चीज नीचे आती है, इसका मतलब जो फंक्शन रेस टू फंक्शन फॉर्म है इसको कन्वर्ट करते हो u इंटू वी में, फंक्शन इंटू फंक्शन, फंक्शन रेस टू फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया फंक्शन इंटू फंक्शन, तो u इंटू वी अप्लाई होता है, क्लियर है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बोलोगे, dv अपॉन dx, हा पॅटर्न डोक्यात बसला असेल ना, y असेल तर 1 अपॉन y dy बाय dx, क्लियर है। इसका डेरिवेटिव निकालो, cot x एज इट इज, u एज इट इज, 1 अपॉन cos x का फिर से ब्रैकेट लिख के रखना माइनस साइन x,
अब क्या लिखोगे, v मतलब log ऑफ cos x, वेरी गुड। और cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर है। ये ब्रैकेट लिखना इंपॉर्टेंट है जब भी माइनस आता है, नहीं तो गड़बड़ होती है। क्या ऑब्जर्व करना है, इसका आंसर 1 आता है। सोचो, ट्रिगो थोड़ा थोड़ा सा ट्रिगो आ गया, -1 आएगा। हाँ, tan x इंटू कॉट एक्स तो 1 ही आता है ना, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इसको सॉल्व करके डायरेक्टली -1, यहाँ पे इसका माइनस में यहाँ पे देता हूँ, तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर को आगे लिख देता हूँ, कोस एक्स स्क्वायर एक्स, और लॉग को पीछे लिख, मतलब ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई एक्चुअल में नहीं हो रहे वो, बट इसको आगे बाद में लॉग लिख के इसको पीछे, ठीक है। तो फाइनली डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, इस तरफ v लिखा और ब्रैकेट में जो कुछ भी कंटेंट है लिख दो, क्या ब्रैकेट में आएगा ये सब, ओके। बाद में v के जगह क्या लिखना होगा, तीसरी स्टेप, इसके बाद की दूसरी, और तीसरी स्टेप क्या करोगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे बनेगा, दोनों को इसमें पुट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स का ये सब और डी वी अपॉन डी एक्स का ये सब, ओके। एक लंबा क्वेश्चन बनेगा, लंबा आंसर बनेगा, समझ में आ रहा है। अब आगे चलते, अरे ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना है। देखो, आपको एक बेसिक चीज पता होगी कि a रेस टू m और ब्रैकेट करके यहाँ पे n लिखा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, क्या करेंगे, a रेस टू, तो यहाँ पे इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ना, तो y इज इक्वल टू टैन x पावर में टैन स्क्वायर x, इसको बाद में यूज करेंगे, ओके। पहले आपको तो इनका डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, कैसे निकालोगे, लॉग से q इंटू वी में कन्वर्ट करोगे, सेम डेरिवेटिव निकालना है, और जो भी डेरिवेटिव आएगा ना उसमें x इक्वल टू पाई/4 पुट कर, और पाई/4 से टेंशन मत लेना, क्योंकि tan पाई/4 ऑलवेज 1 आता है, यहाँ पे मत पुट करना, नहीं तो डेरिवेटिव ही 0 बनेगा, ये भी 1, ये भी 1, 1 बचेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको x इक्वल टू पाई/4 पुट, ये कर लोगे ना, ठीक है। आता लिहा, हा एक ठेवलाय मी मागे, लक्षात घ्या, इसको लिखो, हे केलं ऍटलीस्ट, हे लिहिले, बस याच्यावरच थांबले, बरोबर आहे, चला ऍटलीस्ट हे तरी समजलं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, और इसमें u इंटू यूज करोगे, u इंटू वी बराबर, u क्या होगा आपका tan स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या लिखा बोलो, अरे बोलला तर पाठ होणार ना, समजो 1/tan x लिखा, बाद में tan x का फिर से प्लस, अब क्या लिखोगे, v कितना आएगा, log ऑफ tan x आएगा, ओके। और इसका डेरिवेटिव आराम से निकालना, tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 2 इंटू tan x, चला एकाला बरोबर लिहिले, बाकी ज्यांचे 2 इंटू tan x कसा आला, काय माहिती, व्हेरी गुड, एक नंबर आंसर है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 2 इंटू tan x, और tan x का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा, ये सगळं माहिती है, इसमें कैंसिल करोगे ये और ये, और क्या बचेगा, हाँ tan tan इंटू एक्स, tan सेक्स स्क्वायर एक्स, tan सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकते हो ना, इसमें क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, y को शिफ्ट कर दिया, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, tan सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 लॉग ऑफ tan एक्स। अब इस पूरे लाइन में आपको पुट करना है, y बच गया, y बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या लिखना है आपको, tan x रेस टू tan स्क्वायर एक्स, और बाकी ये पूरी कॉपी करो, tan x सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ tan x, इसमें लिखो कि एट x इक्वल टू कितना पुट करना है आपको, 5/4, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे पुट करो x इज इक्वल टू 5/4, मतलब ये बनेगा tan पाई/4, ये बनेगा tan स्क्वायर पाई/4, आगे क्या लिखना है, tan पाई/4 सेक
स्क्वायर पाई बाय 4 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 + 2 log ऑफ tan पाई बाय 4। जो वैल्यू आ रहे हैं फटाफट पुट करते हैं। इसका आंसर कितना आता है 1। 1 इसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 1:1 तो 1 गायब हुआ, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, यही बचेगा। tan पाई बाय 4 कितना आएगा 1 इंटू सेक पाई बाय 4, सेक 45√2 आता है, ठीक है। हाँ, √2 का हमने क्या किया स्क्वायर, कितना बनेगा 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने 1 प्लस ये 2, बाद में लॉग लिखो और इसका आंसर कितना आया 1। ये बात क्लियर है सबको, एकदम फटाफट पुट कर दिए। log 1 कितना होता है रे, तो राजयोग log 1 कितनी है 2 + 1 log 1 से आंसर किती असतो 0, 0 इंटू 2 कितना आएगा 0 आएगा। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा 2। राजयोग तुझ्या पॅरेंट्सला कॉल करणार मी आज संध्याकाळी। काल सर आले होते इथे, माहिती आहे कोणी पाहिजे, राजेंद्र सर आले होते। मी त्यांना बोललो पण की राजयोगचा स्टडी मध्ये फरक पड़ता है, बोले मैं पेरेंट्स कॉल करता दिखेगा हमें लॉग को बुलाना पड़ता है, मतलब लॉग आके आपको सिंप्लीफाई करके देता है। जब तक आपको फंक्शन रेस टू फंक्शन दिख रहा है ना तब तक प्रॉब्लम है, आप डेरिवेटिव्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब इसमें तो बहुत और एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं एक्चुअल में ये इजी है। फंक्शन रेस टू फंक्शन, रेस टू फंक्शन दिख रहा है, मतलब अभी तक यही फेस कर रहे थे हम, ठीक है, ये सिचुएशन फेस कर रहे थे। अब इसके ऊपर और एक आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम वे से सॉल्व करना है, कुछ ऐसे अलग नहीं करना है, सेम वे से सॉल्व करना है जो अभी तक कर। इसके बाद इसको देखो, ये चीज क्या दिख रही है आपको, ई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेस टू क्या लिखा है एक्स मतलब फंक्शन, और उसके ऊपर ये फंक्शन, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग को ही बुलाना पड़ेगा। परफेक्ट समझ में आया, मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन वाला पार्ट दिख रहा है उसमें, उसको सॉल्व करने के लिए लॉग को ही बुलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले ही क्लियर करेंगे वो, इनका डेरिवेटिव में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। तो हम पहले अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे u प्लस वी, परफेक्ट है। हाँ, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx, u का क्या बनेगा du/dx, और v का बनने वाला है dv/dx। ये क्लियर है सबको। अब स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर सॉल्व करना, ये इक्वेशन नंबर 1 ये किया है ना पहले, u को पहले सॉल्व करेंगे, du/dx निकालना है, तो उसके लिए u के जगह क्या लिखना है ये, तो नाउ u इज इक्वल टू x रेस टू x रेस टू x। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है तुम ही सांगा, इसको देखो मत, फंक्शन रेस टू फंक्शन दिख रहा है मतलब क्या करना है लॉग, तो log u इज इक्वल टू log x रेस टू x रेस टू x। अब मेरा क्वेश्चन है नीचे कौन आएगा, x रेस टू x नीचे आएगा, तो जैसे इसको नीचे लाओगे ये दिखने वाला है ऐसे, देखो log u इज इक्वल टू x रेस टू x log x, बराबर। अब इसके बाद फिर से ट्रैप हो गया, ट्रैप कहाँ पे हो गया, ये अभी तक फंक्शन रेस टू फंक्शन है, हाँ एग्जैक्टली, वापिस क्या करेंगे लॉग को बुलाएंगे, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड। हाँ यहाँ पे सिंपल एक्स होता ना कर देते काम, वो तो एज अ रिजल्ट याद रखना है 1 + log x, बट ये x रेस टू x है, तो हम यहाँ पे फिर से टेकिंग log फिर से लिखेंगे। अब देखो टेकिंग लॉग का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ एक ही लॉग लिखना है, इस तरफ एक लॉग लिखो तो दिखेगा ये लॉग, उसके अंदर क्या जाएगा log u, परफेक्ट लिखा। हाँ, और यहाँ पे एक ही लॉग लिखना और उसके अंदर क्या जाएगा अभी x रेस टू x और log x, ये दोनों अंदर गया लॉग के अंदर गए, बात क्लियर है, सिर्फ x को नहीं लगा है वो लॉग, पूरे टर्म को लॉग लगेगा, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद डेरिवेटिव निकालने से पहले सिंप्लीफिकेशन, लॉग के अंदर दो लोग मल्टीप्लीकेशन है मतलब एडिशन करोगे, तो log m मतलब लिखना है log x रेस टू x प्लस log n मतलब log x या log ऑफ log x, log ऑफ log x, दो लॉग आएंगे log m और log x, log ऑफ log x, परफेक्ट है, सगळ्यांना क्लियर है।
इसमें डेरिवेटिव नहीं निकाला है अभी तक, इसको एज इट इज लिखोगे। अब देखो ये नीचे आएगा ना, एक्स लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग यू, और आगे लिखोगे एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज थी आपने इसको एक लाइन में लिख दिया, मतलब ये सिंप्लीफाई हो गया। देखो ना इसमें फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन दिख रहा है ना। अब एज अ रिजल्ट का फायदा होगा, देखो आप, मतलब एज अ रिजल्ट दिख रहा है ना कहीं पे। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव आराम से बताना, आराम से बताना। 1/, बाद में लॉग यू का डेरिवेटिव बताओ, 1/u, नेक्स्ट यू का, एक नंबर आहे डेरिवेटिव, समजलंय तुम्हाला, परफेक्ट। हे मी तुम्हाला सांगितलं पण नाही की कसं करायचं, पण तुम्ही ऑटोमॅटिक केला। लॉग यू का डेरिवेटिव 1/log u, फिर से इसका डेरिवेटिव 1/u और डी ओपन डी एक्स, ठीक है। इसका तो याद किया हमने, और इसको 1/log x हाफ 1/x, परफेक्ट कंपोजिट चल रहा है। इस तरफ एक ही आदमी रहता है पता है, बाकी लोगों को शिफ्ट करोगे तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले नहीं इसको रख दिया, इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट करोगे, q को लिखो, बाद में क्या लिखोगे, लॉग यू ना, 1 प्लस लॉग एक्स और 1/, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स लॉग एक्स, क्या अच्छा दिखेगा, परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, अभी तक आप u को देखते थे क्वेश्चन में, इसको भी ढूंढना पड़ेगा। इस तरफ x वाले ही फंक्शन रहेंगे, इस तरफ u रहेगा, इस तरफ x वाला फंक्शन। तो पहले log u ढूंढो, और क्या करना है इसके लिए, पीछे पीछे जाओ, सबसे पहले log u कहाँ पे दिख रहा है उस तरफ, ठीक है। तो log u के जगह क्या आएगा आपका, x रेस टू x log x, बाकी ये डब्बा एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट u भी सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये x रेस टू x, सबसे पहले मतलब क्या बोल रहा है पता है, पीछे जाते हुए सबसे पहले log u यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा। इसमें बात क्लियर, इनको लिखो क्योंकि इसी स्लाइड में मुझे नेक्स्ट सॉल्व करना है, अभी जगह नहीं है। क्या लिखोगे, e रेस टू x, मुझे पता ही है कांस्टेंट रेस टू फंक्शन है, बट लॉग से सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो log v इक्वल टू log ऑफ e रेस टू x, ये करेक्ट लिखा है, और नीचे आने वाला है x रेस टू x। तो log v इज इक्वल टू x रेस टू x log, ये समझ में आ रहा है क्या आते हैं, जगह लिखते हो 1, ठीक है। तो log v इज इक्वल टू x रेस टू x, इसकी जगह 1 लिख दिया। अभी सॉल्व कर सकते हो इसको, नहीं होगा ना, फिर इसे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग। जैसे टेकिंग लॉग लोगे यहाँ पे डबल लॉग, लॉग ऑफ लॉग वी, और इस तरफ बनेगा, की जेव्हा बोलतो की बाबा ऍज अ रिझल्ट लक्षात ठेवा, उगाच नाही सांगणार, हे बुक मध्ये नसतात गोष्टी, बरोबर। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या बोलो, लॉग वी 1/v dv अपॉन dx, और इसको आता पाठ झाला आता आपला, ठीक है। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू, लिखोगे v बाद में log v और 1 प्लस log x, हैंग होत चाललाय। हाँ पहले log v को ढूंढो, पीछे जाओ सबसे पहले, देखो log v यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, बट हमें लिखना ही है, तो इसके जगह लिखोगे x रेस टू x, सबसे पहले दिखेगा, और u के जगह लिखोगे e रेस टू x, और इन दोनों का अभी क्या करना है पता है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में लिख देना है, किसको और किसको, ये ना, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को उठा के 1 में पुट कर। पहले समझो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, एकदम छोटी सी चीज है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, अभी तक जो डेरिवेटिव्स किया है यही है। अब आपको है ना आगे जाके कुछ भी नए फॉर्मूले नहीं सीखने, सिर्फ डेरिवेटिव्स कैसे सॉल्व होता है अलग अलग फंक्शन में देखना है। जैसे कि आपने सबसे पहला फंक्शन देखा ये, इसमें नया फॉर्मूला था क्या कुछ, सिर्फ एक लॉग लाते थे, बाकी डेरिवेटिव्स के सेम फॉर्मूले, ओके। इसमें भी कुछ नया फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट है, अलग तरीका एक फंक्शन है, उसको सॉल्व करने का वे सीखना है बस। अभी तक आप फंक्शन देख रहे थे ना, वो ऐसा था, इस तरफ y लिखा है
और इस तरफ x के कुछ भी फंक्शन जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये सब ऐसे फंक्शन, इस फंक्शन को कहते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि y और x दोनों भी सेपरेट है, एक तरफ y है एक तरफ x है, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y पूरे मिक्स हो जाते हैं, एक ही साइड में आते हैं, एक साइड या फिर दोनों तरफ एक्स वाई भरे पड़े हुए मिक्स होते हैं, इसमें ये सेपरेट है, इनके बीच में ये बॉर्डर है। क्लियर? इम्प्लिसिट फंक्शन में ये ऐसे दिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी नंबर लिख दो 5, नहीं तो 0 लिख दो, कुछ भी लिखो। ओके, अब क्या हो रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस तरफ y सेपरेट x सेपरेट, बट इसमें क्या हो रहा है, दोनों भी मिक्स। क्लियर है? अब इनका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, जैसे सिंपल आपको डेरिवेटिव आता है, कुछ नहीं है सिंपल, बट हर बार याद रखना दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, u इंटू वी, बस इसके लिए यही याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, चलो यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे मतलब क्या करना होगा, u इंटू वी, तो u इंटू वी अप्लाई करो, u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, वेरी गुड, प्लस v एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1। परफेक्ट लिखा है, कुछ डाउट है इसमें? q को लिखा, इसका डेरिवेटिव, बाद में इसको लिखा और u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव, और एक बचा है y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, बट वो x नहीं है तो y का फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज dy बाई dx। y का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये सच में समझा सबको? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव समझा सबको? ठीक है, वाई स्क्वायर का तो समझा, तो मुझे ये बताओ कि वाई क्यूब का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? 3y स्क्वायर आगे dy अपॉन dx, वाई का फिर से डेरिवेटिव। क्लियर? मतलब डेरिवेटिव खत्म हुआ अभी यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव खत्म हुआ। ओके, हाँ, अब आपको बस सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन में इतना याद रखना कि dy बाई डी एक्स एक साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में, और बाकी के सब टर्म एक साइड में रहेंगे, तो जो भी dy बाई डी एक्स के साथ है ना, इनकी जगह यहाँ पे फिक्स है, इसी साइड में रहेगी, और विदाउट dy बाई डी एक्स को हम इस तरफ लिखेंगे, तो ये लिखना कैसे, x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y, परफेक्टली 2y नहीं सॉरी माइनस y, करेक्ट है? dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ, विदाउट dy बाई डी एक्स वाले, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, x प्लस 2y, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर दो तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन में x प्लस 2y, बन गया जैसे मुझे चाहिए था, dy बाई डी एक्स ही चाहिए ना डेरिवेटिव में, निकल गया, dy बाई डी एक्स एक तरफ है, बाकी के टर्म एक तरफ है। हाँ, बट यही है, इसमें x और y मिक्स ही रहेंगे क्योंकि इट इज अ इम्प्लिसिट। कुछ डाउट यहाँ तक? एकदम सिंपल, ठीक है। आपको पहले तो कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना आता है, अगर समझो मेरे पास ऐसा लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वेरी गुड, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, ये याद रखना, और 0 का तो 0 ही आता है, ये कांस्टेंट है, इट इज नॉट वेरिएबल, इसको 2a मत लिखना। क्लियर? ये क्यों बताया, ये बेसिक है, नंतर लिखून गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
हाँ, पहले ना ये इम्प्लिसिट है, समझ में आ रहा है? इम्प्लिसिट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक्स वाई मिक्स लिखेंगे। ओके, ये मिक्स ही है, देखो सेपरेट नहीं लिखे, कर सकते हो सेपरेट, इसको उठा के इस तरफ लिखना है, फिर भी वो सेम ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक्स रूट एक्स को मैं पहले सिंप्लीफाई करूंगा, बाद में डेरिवेटिव निकालूंगा, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यू इंटू वी फिर से। पहले सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? एक्स रूट एक्स को क्या लिखोगे? एक्स की कौन सी पावर? डायरेक्ट बताओ। 1/2। चलो एक्स को लिखा, एक्स की पावर कितनी होगी? ये 1/2, ये परफेक्ट बोला आपने। ठीक है, सेम वाई को लिखा और वाई की कितनी पावर होगी? 1/2। ए को भी लिखा और ए की पावर होगी, ये टोटल पावर क्या बनेगी? हाँ, यही मुझे आंसर चाहिए था, आपको यहाँ से यहाँ पे जंप करना आना चाहिए। और वाई रेस टू कितना आएगा? 3/2, और ए रेस टू 3/2। ये डायरेक्ट लिखना होता है, चलेगा ये लिख के करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे आना चाहिए। एक्स रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 3/2, परफेक्ट। अब बन गया इम्प्लिसिट प्रॉपर। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो डेरिवेटिव क्या आएगा? 3/2 कितना? 1/2, बस इतना ही होगा। यस, इसका क्या आएगा? 3/2 वाई रेस टू 1/2, बट आगे dx, और इसका डेरिवेटिव क्लियर है? dy बाई डी एक्स वाला टर्म इसी तरफ रहेगा, विदाउट dy बाई डी एक्स, मतलब इसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं, इसको शिफ्ट करो इस तरफ। ये 3/2, इसको मैं रूट वाई लिखूँ क्या? चलेगा ना? dy अपॉन डी एक्स, और ये -3/2, और यहाँ पे क्या लिखोगे? रूट एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस की वजह से नहीं है, डिवाइड होके कैंसिल हो रहा है। ओके, तो आपका फाइनल आंसर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -√x अपॉन, एकदम इजी चीज है ना, बेसिक डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, ट्रिगो तो नहीं हो रहा, यहाँ पे दिख रहा है ट्रिगो कम यूज होता है इसमें, एकदम बेसिक है। अब दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, पर लिखने का तरीका सेम है, सॉल्व करने का तरीका सेम है, करते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलते जाओ चलो। 3x², यहाँ पे क्या करोगे? दो वेरिएबल मल्टीप्लाय, क्यू इंटू वी ना। हाँ चलो, तुम्ही सांगणार तसं लिहायचं, एका फ्लो मध्ये बोला। x² dx, आगे y x² का 2x, ओके बोल दिया। इसमें भी क्या करना है? क्यू इंटू वी ना। हाँ तो बोलो, x y² का कितना? 2y, आगे dx, ओके, प्लस y², x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है आपको सॉल्व। ठीक है, अब और एक बचा है y³ 3y² dy अपॉन dx, और 81 का 0। अब इसमें ढूंढो कि dy बाई डी एक्स वाले कितने टर्म है, एक, बाद में दो, और ये तीन लोग इसी तरफ रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर देना। तो तीन लोग कौन से रहने वाले? x² dy अपॉन डी एक्स, प्लस ये 2xy dy अपॉन डी एक्स, नेक्स्ट प्लस 3y² dy अपॉन डी एक्स, इनको इसी तरफ रख दिया, और इज इक्वल टू करके विदाउट dy बाई डी एक्स, -3x² -2y को ऐसे लिखो 2xy, ठीक है, और -y², इसमें से कुछ कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, चलो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचेगा क्या? x² प्लस 2xy प्लस 3y², इसमें से भी कॉमन, माइनस कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? 3x² प्लस 2xy प्लस y², परफेक्ट। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो फाइनल स्टेप आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये सब कॉपी, x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। मेरे हिसाब से बोलू ना तो इम्प्लिसिट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह का सबसे इझी पार्ट आहे, ह्याच्यात काहीच नाही, आपण फक्त फ्लो मध्ये डेरिव्हेटिव्ह काढत जातो, काय ट्रिगोचे झंझट नाही, काय नाही, पाठ करायची काय काही गरज नाही, बेसिक फर्स्ट वाला टेबल आना चाहिए। हाँ ट्रिगो आता है ना तो टेंशन मत लेना, बेसिक ट्रिगो आता है, एकदम सिंपल ट्रिगो आता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं आता है इसमें। जैसे कि ये दिख रहा है एकदम कॉम्प्लिकेटेड, tan इनवर्स के अंदर ये बैठा हुआ है,
बट ध्यान से ऑब्जर्व करना, सिंपल इसको उठा के इस तरफ लेके जाओ, इससे क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस टैन को पहले लिखो, टैन इनवर्स ऑफ बाद में लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखने के लिए टैन को पहले लिखा, बाद में क्या है, कॉट है ना, प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। परफेक्ट लिखा। अब ये कभी देखा है आपने, देखो इसको ऑब्जर्व करो, क्या है एग्जैक्टली, इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका काम यहीं पे सिंप्लीफाई हो गया, इसकी जगह क्या लिखोगे, पाई बाई टू। कैसे, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब आपका क्वेश्चन ये चलना चाहिए, सर यहाँ पे एक्स नहीं है, वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी हो चलेगा बट दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो टैन इनवर्स ऑफ ऐसे होता है वो, टैन इनवर्स ऑफ ये बॉक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ये बॉक्स, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पाई बाई टू। बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखो बट दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, कुछ भी लिखो अंदर। क्लियर, ठीक है। हाँ, अब सिंप्लीफाई हो गया ना। अब डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो इसमें क्या करना है, यू इन टू वी ना, चलो बोलते जाओ, बोलो एक्स स्क्वायर, बोला 2y dy अपॉन dx, ओके, प्लस बोलो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x, पाई बाई टू का 0, dy बाई डी एक्स वाले टर्म इसी तरफ लिखो, अरेंज करो, पहले 2 लिखा, बाद में एक्स स्क्वायर लिखा, बाद में y लिखा, और आगे dy बाई डी एक्स, विदाउट dy बाई डी एक्स वाले इस तरफ -2x, बाद में y स्क्वायर लिखा, सीक्वेंस कांस्टेंट एक्स वाई ऐसे ही होता है, ठीक है। अब कैंसिल हो रहा है ऑब्वियसली, 2 कैंसिल, एक्स और स्क्वायर कैंसिल, ये y और इसका स्क्वायर कैंसिल, तो y और उस तरफ x बचा, x दिख रहा है आपको, वो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, सिंपल या डिफिकल्ट, एकदम सिंपल है। हा आता जरा हा वाटतं काहीतरी डिफिकल्ट आहे, पण तरी पण सांगतो इम्प्लिसिट सगळ्यात बेस्ट आहे, इजी है। इसमें भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करोगे, यू इंटू वी ना, क्योंकि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दो, बोलते जाओ, सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे एक्स, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू वाई, बस खत्म हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स बीच में कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्यों एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू वाई आएगा, बट दिस इज नॉट एक्स, तो फिर से डेरिवेटिव आएगा, सबको क्लियर, ठीक है। हाँ और बाकी है, v लिखोगे ई रेस टू वाई, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, बस इतने का डेरिवेटिव यहाँ तक लिखा है। अब आगे सेम प्रोसीजर, बोलो y e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू एक्स dx इज इक्वल टू 1 का 0, ओके। अब इसमें dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक दो दो ही है ना, बाकी लोगों को शिफ्ट कर दो, तो x e रेस टू वाई dy अपॉन डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी लोगों को शिफ्ट कर दिया तो माइनस ई रेस टू वाई माइनस वाई ई रेस टू एक्स, परफेक्ट लिखा है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, जैसे कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा, एक्स ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स, इसमें से हमेशा मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व करो माइनस ही आता है कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई प्लस वाई ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स, आरामात मार्क्स मिळतात त्याच्यात, हे जर हे नाही क्वेश्चन आहे, त्याच्या पुढचे येतात, हे येतात कधी कधी एक दोन मार्क्ससाठी, पण याच्या पुढचे तर 100% येतात, पण याच्यावर डिपेंड येते, हे जर समजलं तुम्हाला, यू इन टू वी सगळ्यांना समजतंय। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, टेकिंग लॉग ऑन चलेगा, बघा फंक्शन रेस टू फंक्शन है क्या आपके पास, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन लिखा है, नहीं है, ये कांस्टेंट रेस टू फंक्शन है, मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करोगे, ई रेस टू एक्स के साथ मैच करोगे ना, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, सेम, बट ये खत्म हुआ नहीं, और आगे जाके ब्रैकेट करना और पूछना ये एक्स है क्या एक्चुअल में,
नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस dy अपॉन dx. नाही समजलंय हे बहुतेकांना नाही समज. बघा लक्ष द्या. ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स. ओके, बाद में ये एक्चुअल में x है क्या? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से यहाँ पे निकाला. x का डेरिवेटिव 1 और y का कितना आएगा dy बाय dx. ओके, यहाँ तक खत्म हुआ ना. नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन. अंदर क्या लिखोगे, ये खत्म हुआ तो इसके अंदर क्या लिखोगे x का 1 माइनस dy. अब यहाँ पे नई चीज की पावर dy बाई dx तो दोनों तरफ आ गए करके उनको उस तरफ शिफ्ट करना है. इसका मतलब ये नहीं कि इसको उठाया उस तरफ लेके गया, ऐसे नहीं होता है. डिवाइड में dy बाई dx नहीं जाएगा. ऐसे उठा के रख सकते हो क्या? बेसिकली नहीं ना, मैथ्स के हिसाब से जाना है. और ये ऐसे भी नहीं कर सकते कि कैंसिल नहीं होगा वो. फिर अब क्या करोगे, एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, बाद में वो सब टर्म इस तरफ शिफ्ट करोगे. ये बात क्लियर? ठीक है. ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 सेम आया. ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स प्लस वाई साइड में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स. सेम चीज ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस साइन एक्स माइनस वाई वाई बाय. अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म दिख रहे हैं आपको क्लियर कट एकदम. इनको क्या करना है, शिफ्ट करना है उस तरफ. ये तो पहले से ही है अपनी जगह पे, ठीक है, बट इसको शिफ्ट करना है. तो किसी को भी फर्स्ट लिखो, इसको फर्स्ट लिख दो, पॉजिटिव आएगा ना ये डी वाई बाई डी एक्स. उसके साथ क्या लिखोगे माइनस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन. ओके, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाला ये अपने जगह पे फिक्स है, उसको उठा के इस तरफ लेके आना है. तो माइनस साइन एक्स माइनस वाई लिख दिया, और क्या लिखोगे माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई. ओके, अब कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है. डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाल, अंदर बचने वाले ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस, और इसमें कॉमन माइनस, अंदर क्या बचेगा साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई. अब नेक्स्ट चीज पता है क्या करना है, ये मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेगा. क्लिअर? ते मी करत नाही बसत, पण समजतंय की डोक्याच्या वरून जाते, डिफिकल्ट वाटतंय, किती वाटतंय बघून, असं काही नाही ना. उलट बेस्ट कॉन्फिडंट राहिले पाहिजे तुम्ही याच्यावर. एकदम इझी गोष्टी आहे. आता हे लिहायला फास्ट आहे, एकदम फास्ट लिहा, कारण मला पुढचे क्वेश्चन घ्यायचे आहेत. इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, मतलब रिपीट 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 नेचर के. अगर पीवाईक्यू भी देखोगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिपीटेटिव नेचर. डिफिकल्ट सीरियसली नहीं है, इसमें कोई ट्रिगो ये सब फॉर्मूले याद रखने की भी जरूरत नहीं है. इम्प्लिसिट जैसे एक फ्लो में सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स रेस टू 7 y रेस टू 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू 12 लिखिए. ये क्वेश्चन है. अब हमें क्या सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल के प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो है इसका आंसर आता है y अपॉन एक्स. हेडिंग ही वही लिखिए, सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सबके लिए प्रूव करो. सगळ्यांचं लक्ष इकडे फास्ट. सबसे पहले देखो टाइप वाइज सीखना है, इसको इजी है. ये कैटेगरी है, इसमें है ना आप खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. ये कैटेगरी ऐसी है कि y नहीं, पहले x लिखो, हाँ, x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू m प्लस n. ये कैटेगरी है. देखो एग्जैक्टली यही फॉर्मेट वहां पे कॉपी हो रहा है. इन दोनों की पावर सेपरेट है, इन दोनों का एडिशन किया तो पावर का एडिशन. मैथ्स का रूल नहीं है, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा होता नहीं है रियल में, मैथ्स में नहीं होता है. क्लियर है? इन दोनों का एडिशन तो पावर का भी एडिशन. देखो ना 7 प्लस 5 कितना लिखा है 12. ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स. क्लियर है? अब डेरिवेटिव करते स्टार्ट. इम्प्लिसिट फंक्शन दिख रहा है आपको,
दिख रहा है ना, बस डेरिवेटिव निकालो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इम्प्लिसिट कैसे आइडेंटिफाई किया रे, एक्स और वाई मिक्स है, इन दोनों का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, u इंटू वी, पहले लिखोगे u मतलब x रेस टू 7, डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना लिखोगे 5y रेस टू 4, आगे क्या लिखना है dy बाई डी एक्स, अब प्लस करके क्या लिखोगे y रेस टू 5 और इसका डेरिवेटिव 7x रेस टू, ओके। हा थांबा, ह्याला ना डायरेक्ट डेरिवेटिव्ह करण्यापेक्षा आपण हा थांबा प्रूव्ह करायचं ना, ती वेने करू, डेरिवेटिव्ह डायरेक्ट केला तर फसणार, 2 मिनिट देखो, इसमें है ना फंक्शन रेशियो फंक्शन नहीं है, फिर भी अगर इसमें लॉग से सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन बचेंगे। अब बोलोगे लॉग से कैसे, तो इसको डायरेक्ट लिखना टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, इससे क्या होगा देखो, टेकिंग लॉग, जैसे लॉग लिखोगे इस तरफ एक लॉग आएगा और लॉग के अंदर कौन जाने वाले x रेस टू 7 y रेस टू 5, और इस तरफ आएगा लॉग x प्लस वाई रेस टू कितना 12। बात क्लियर है यहाँ तक, लॉग के अंदर दो लोग मल्टीप्लाई मतलब क्या करते हो, लक्ष्य दिया, एडिशन करोगे ना, तो लॉग x रेस टू 7 प्लस लॉग y रेस टू 5, इसमें 12 नीचे आएगा तो 12 लॉग ऑफ x प्लस वाई, आपको पता है ना इसका कुछ नहीं होता है, लॉग के अंदर एडिशन हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, हाँ इसमें कुछ होगा, देखो क्या होगा 7 लॉग x, इसमें क्या होगा 5 लॉग y, ओके, ये नहीं कुछ होगा, यहाँ पे सेम रहेगा, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया वहां पे। अब एक लाइन में दिख रहे हैं सब, इसका मतलब आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो इसका डेरिवेटिव 7 अपॉन एक्स, वेरी गुड, इसका क्या आएगा 5 अपॉन वाई, आगे हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी लिखना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, कैसे 12 अपॉन एक्स प्लस, 12 कॉन्स्टेंट है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, बस ये खत्म नहीं हो, नहीं नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, क्या होगा हाँ समजलं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, नाही नाही हाँ हे तरी समजलंय, हाँ अब देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स लिख दिया, बट क्या ये एक्स है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव लिखो एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव, अब समझा क्या समजले, नक्की क्लियर है, नाही समजलं तर विचारा मी परत सांगेल, हाँ अब इसके बाद क्या करना है, ये अंदर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म देखो ऐसा दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन, आपको डी वाई बाई डी एक्स को उस तरफ भेजना है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ऐसे नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं करेगा, तो ये पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 7 अपॉन एक्स, नेक्स्ट इज 5 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई करो, ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, थोड़े अलर्ट रहा, बोलला तर ऑटोमेटिक अलर्ट रहना, ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख रहा है 12 अपॉन एक्स प्लस, वेरी गुड, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म ढूंढो, ये एक है ये एक है, दोनों को उस तरफ शिफ्ट, मतलब ये ऑलरेडी है, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ लिख दिया, माइनस क्या आएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स में ये पहले लिखे, लिख दिया, और वो बाद में आएगा, ओके, कुछ कॉमन आ रहा है तो ढूंढो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 5 अपॉन वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पे एज इट इज लिखो, अभी तो एज इट इज लिखो, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, आंसर क्या लाना है 5 अपॉन एक्स लाना, ओके, वैसे तो आ गया अभी देखो, बस कैलकुलेशन का काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई एवढे तो 5x प्लस 5y क्या था माइनस कितना 12y, अपॉन में अंदर क्या रहेगा y इंटू एक्स प्लस वाई लिखो, चलेगा ऐसे ही रखो क्योंकि समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, इसमें देखो
12x माइनस ये इसके 7x प्लस नहीं आएगा -7y, ये इसके साथ तो 12x और ये इसके साथ -7x -7y, परफेक्ट है। ऊपर आते हैं मल्टीप्लाई और अंदर लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये सीधे ऐसे कैंसिल हो। इसको सॉल्व करने का तरीका ही है इस टाइप के क्वेश्चन। क्या था क्लियर? अब ऊपर कुछ सब्ट्रैक्शन होगा तो देखो एक बार, इसके साथ कोई क्या 5x के साथ सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं, 5y के साथ होगा सब्ट्रैक्ट 12y, तो ये 5x तो सेम रहेगा और इसका कितना आएगा -7y। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है y, ठीक है। और ये 12x माइनस 7x कितना आएगा 5x माइनस कितना 7y, रुशिल लक्ष्य दे, अपॉन x, ठीक है। अब एक और एक कैंसिल हो रहा है देखो, 5x कैंसिल नहीं है, असल में सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई पीछे आएगा सीधा कट पूरा, ये 5x माइनस 7y 5x माइनस 7y ऐसे कैंसिल, समझ लो। नहीं तो तुम्ही बोला 5x कैंसिल 7 7 कैंसिल, तसं नाही। हाँ, अब ये y डिनोमिनेटर में इस तरफ आएगा तो आंसर क्या बन गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। इनको सॉल्व करने का तरीका मतलब इसी वे से सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, क्लियर है। और एक सॉल्व करता हूँ, चलो सेम सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड में 2, x रेस टू p लिखा है, बाद में y रेस टू 4 लिखा है और x प्लस वाई रेस टू p प्लस 4। क्या पैटर्न सेम है अभी जो बताया, x की पावर y की पावर दी और x और y की पावर एडिशन में लिखी है, लिखिए ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे टेकिंग लॉग। आता थोडे ना स्मार्ट बघा सगळ्या स्टेप लिहायची गरज नाही, इथून डायरेक्ट इथे जमेल, यहां से डायरेक्ट ये लिखना है, सॉरी ये भी नहीं ये लिखना है, हो सकता है टेकिंग लॉग लेके, तो लिखते हैं टेकिंग लॉग, लॉग लेके ये करोगे एडिशन करोगे, p नीचे आएगा तो लिखोगे कैसे p log x प्लस क्या आएगा y, वेरी गुड। आगे क्या लिखोगे p प्लस 4 ये ब्रैकेट में और बाद में log ऑफ, हम समझा नक्की सगळ्यांना ओके। अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, p log x का डेरिवेटिव p अपॉन x ना, डायरेक्ट लिखो 1 अपॉन x, परफेक्ट है। इसका 4 अपॉन y, आगे dy बाय dx, ये p प्लस 4 है तो p प्लस 4 लिख दिया, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस y आएगा, इसके नीचे लिख देता, और आगे क्या लिखोगे 1 प्लस डी वाई अपॉन, या अब नेक्स्ट ये जो बाहर बैठा है जैसे 12 था इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो p अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई और p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी, हो गया। अब डी वाई बाय डी एक्स वाले टर्म एक साथ मग सारखंच करतोय की काय वेगळे होते, सेम ना, तोच क्वेश्चन फॉलो करते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं 4 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये इस तरफ शिफ्ट करो p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे 4 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस p अपॉन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वहां से कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ही, अंदर वाली चीज ये सेम वाई 4 अपॉन वाई माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरफ p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस p अपॉन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या की थी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो डी वाई अपॉन डी एक्स 4x प्लस 4y, ये क्या होगा माइनस पी वाई माइनस 4y ना, अपॉन में x प्लस वाई एक साइड में और y एक साइड में, मल्टीप्लाई मत करो, पता है कि ये कैंसिल होने वाला, सेम ही होता है पैटर्न। अब ये कैसे लिखोगे x प्लस 4x माइनस पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, ये तो पहले कैंसिल करो, ये आपको पता होना चाहिए, कैंसिल ही होगा। अब ऊपर कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, देखो प्लस 4y माइनस 4y, इसमें देखो प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स हो गया। बची हुई चीजें लिखो, पी वाई अपॉन डी एक्स, अंदर बचेगा 4x माइनस पी वाई अपॉन वाई, और यहाँ पे 4x माइनस पी वाई अपॉन में x आ गया। क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल। अब फाइनल आ गया ना आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये लंबी प्रोसेस है, बट सेम प्रोसेस होने की वजह से ये इजी प्रोसेस है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, समझ लो।